जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का हमने शुरुआत किया था और उसमें ऋग्वेद के प्रमुख जितने शब्द उसमें जिक्र हैं वो सब बताए बताए थे आपको। चलिए उसी को क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद चारों वेद का सुफड़ा साफ करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ जाइए। देखिए ये हम चीज आपको वो बता चुके हैं। वो क्लास अगर आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस के वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दिया हुआ रहेगा। चलिए आ जाइए। देखिए हम ऋग्वेद के बारे में क्या बोले थे, फटाक से जिक्र कर देते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028 और ऋचाएं 10,462। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल प्रमुख मंडल 10 हैं। ठीक है, 10 प्रमुख मंडल है, जिसमें से दूसरे से लेकर के 7वें तक के प्राचीन मंडल और उसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ये सब चीज हम वहां याद आपको करवा चुके हैं। ठीक है, मंडल संबंधित प्रमुख तथ्य बातें भी हम आपको याद करवाए थे कि चौथे मंडल में 3 मंत्र की रचना किया गया है और वो तीनों राजाओं का नाम त्रासदस्त, आजमेढ़ और पूरमेढ़, आजमेढ़, पूरमेढ़, त्रासदस्त। ठीक है, चलिए 10वें मंडल के बारे में हम आपको उसमें क्या बताए थे कि अंत में जोड़ा गया और इसमें 4 वर्ण के समाज को बांटा गया है। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मुख पाश, क्षत्रिय का भुजा और वैश्य का जंघा और शूद्र का चरण। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बोला गया और सरस्वती का पुराना नाम नदीतमा। कौन माँ? नदीतमा। ये देख लीजिए मंडल की रचयिता, मंडल की रचयिता। जैसे देखिए हम इसको क्या बताते हैं, हम रिपीट कर ही देंगे। मंडल की रचयिता दूसरे मंडल तो भार्गव, दूसरे मंडल का रचयिता मतलब पैर दूगो होता है इसलिए भागते हैं, तो दूसरे मंडल भार्गव। तृतीय विश्वामित्र, और विश्वामित्र में ही एक गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित है। चौथे मंत्र तो चौथा वामदेव, चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा तो भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ। ये सब हम वहां ठीक से आपको याद करवा चुके हैं। 8 तो ठाठ, तो ठाठ तक कन्व। ठीक है, 9वां मंडल पवमान, मान लो। 10वां मंडल तो सद्र सुक्त, क्योंकि 10वें मंडल में ही समाज को 4 वर्ण में अर्थात चतुर्वर्णीय कहा गया। उसमें क्षुद्र एक है ना, तो शूद्र सुक्ति से हम इसको याद कर लिए थे। यहाँ देखिए उल्लेखित शब्द हम पढ़े थे। उल्लेखित शब्द एक बार रिपीट कर लेना। उल्लेखित शब्द 5 गो ऐसा है जिसका ऋग्वेद में एक बार जिक्र कर ले। पृथ्वी का एक होता है इसलिए एक बार, राजा एक बार, गंगा एक बार, शूद्र एक बार, वैश्य यहाँ तक एक बार। पृथ्वी, राजा, गंगा, पृथ्वी, राजा, गंगा, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में कितने बार जिक्र है? एक बार। कौन कौन? पृथ्वी एक होता है इसलिए एक बार, राजा एक है इसलिए एक बार, पृथ्वी, राजा, वैश्य, शूद्र, गंगा, पृथ्वी, राजा, वैश्य, शूद्र, गंगा, पृथ्वी, राजा, वैश्य, शूद्र, गंगा एक बार जिक्र है। चलिए रुद्र, रुद्र का 3 बार जिक्र है। देखिए यहाँ रुद्र का 3 बार, यमुना का 3 बार, सभा 8, समिति 9, क्षत्रिय 9, राष्ट्र 10, बृहस्पति 11, ग्राम 13, ब्राह्मण 15 और सेना का 20 बार जिक्र है। चलिए वर्ण है जो 23 बार, वरुण 33 बार, वरुण 30 बार, कृषि 33 बार, ब्रज गोसाल 45 बार, गण 46, विष्णु पूरा पूरी 100, विद्रत 122, सोम देवता 12 के स्क्वायर 144, विष 170, गौ 176, अग्नि पूरा पूरी 200, ये 215, माता 243, तब पिता 335 और जन 275। ये हम वहां ट्रिक से याद करवा चुके हैं। चलिए यहाँ तक हम सब पढ़ चुके थे। अब यहाँ से इस क्लास में हम सब शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये रिपीट थी। चलिए आ जाइए। यहाँ से देखिए हम 4 वेद जो जानते हैं, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेद का पहले आप उपवेद याद कीजिए। ये चारों वेद का पहले उपवेद याद करना है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद होता है। सामवेद का यजुर्वेद क्या होता है? गंधर्व वेद होता है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है। जैसे देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद तो हमको यहाँ याद है, वेद 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद का उपवेद अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो आयुर्वेद। यजुर्वेद न, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें देखिए, इसमें यजुर्वेद, यहाँ आइए आयुर्वेद, मतलब जो हम ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद याद किए हैं ना, यजुर्वेद जो याद किए हैं इसमें आ जोड़ देना, अब बाकी जुर्वेद तो वैसे ही रह देना। फोकस कीजिए,
ऋग्वेद के बाद जो यजुर्वेद होता है, तो इस य को हटा करके आ जोड़ देंगे, यजुर्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद होता है। एक कंप्लीट हो चुका है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद पढ़ते हैं, लेकिन ऋग्वेद का उपवेद पूछे तो यजुर्वेद के य हटा के आ जोड़ देंगे और आ युर्वेद बोलेंगे। ऋग्वेद का उपवेद हो गया, एक हम याद करवाएं आपको। दूसरा आते हैं यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के धनुर्वेद देख रहे, जैसे यज मतलब अर्थात विजय, अगर हमें किसी पर विजय पाना है तो धनुर तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए यजुर्वेद का धनुर्वेद जो कि विश्वामित्र के द्वारा, और ये आयुर्वेद लिखा गया प्रजापति के द्वारा, इसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। चलिए सामवेद, तो वैसे भी हम जानते हैं सामवेद गाना के लिए, गीत के लिए संबंधित है, तो गाता रहे सारे गामा पाधानी सा, मतलब गाता अर्थात कौन गाता, उद्गाता, गाएंगे तबे न जी, संगीत को गाना पड़ेगा, तो उद्गाता, इसका तो उद्गाता ये हो गया, इसका ये आ जाइए गंधर्व वेद, इसके उपवेद में न चल रहा है, गंधर्व वेद, साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। जैसे देखिए, जिसको संगीत का लत लग जाता है वो संगीत में पिल जाते हैं, ठीक है, तो गंध लग गया किसको, संगीत में, तो गंधर्व वेद। उसके बाद एक बचा यथर्व वेद, कौन वेद, यथर्व वेद, तो यथर्व वेद का शिल्प वेद, शिल्प यथर्व वेद। देखिए हम जैसे याद करवाएं आपको उपवेद फिर से पढ़ा देते हैं, जैसे ऋग्वेद का अथर्ववेद, जो ऋग्वेद के बाद दूसरा यजुर्वेद पढ़ रहे थे, उसको य को हटा के आ जोड़ देना है, और जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद हो जाएगा। दूसरा जो यजुर्वेद हम सब पढ़ रहे हैं, तो यजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामवेद, तो सामवेद का जो है वो उसको क्या सुगंध लग गया, अर्थात गंधर्व वेद हो जाएगा। और लास्ट में जो अथर्व वेद बचे उसका शिल्प वेद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इधर, सिर्फ इधर इसको पढ़ लीजिए, इधर इसको नाम फोकस कर लीजिए, आयुर्वेद ऐसे लिखा गया, ठीक है। दूसरा हो गया धनुर्वेद, ठीक है। उसके बाद गंधर्व वेद, और लास्ट में शिल्प वेद। ऋग्वेद का यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। चलिए इसका प्रवर्तक, तो पहला का प्रजापति, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा, शिल्प वेद विश्वकर्मा, ठीक है। चलिए ये तो हम एक याद किए, उधर का टेंशन हमारा पास खत्म हो गया। चलिए दूसरी, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, तो यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है, और गाता रहे तो संगीत, तो उद्गाता, और ब्रह्म हो गया अथर्ववेद का, ब्रह्म हो गया अथर्ववेद का। क्या ये आपको याद है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता था, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता था, और अथर्ववेद पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्म कहा जाता था। ये चारों को पढ़ने वाले कंप्लीट हो गए। चलिए अब इसमें आ जाइए, ये कॉलम याद कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028, और यजुर्वेद में खाली है, और सामवेद में 1810, और अथर्ववेद में 6000, जिसमें से 1200 का ऋग्वेद में जिक्र है, ऋग्वेद से मतलब संबंध रखता है 1200, तो 6000 हो गया कितना, 1028, 1810 और 6000, तो 1028 सूक्त की संख्या ऋग्वेद में, 1810 सामवेद में, और अथर्ववेद में पूरी 6000। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। चलिए ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, तो कौशितकी या ऐतरेय कहा जाता था, ठीक है, कौशितकी या ऐतरेय, और इसका उपनिषद भी कौशितकी या ऐतरेय ही हुआ, मतलब कौशितकी या ऐतरेय शब्द का जिक्र जो उसमें किस ब्राह्मण को, ऋग्वेद ब्राह्मण को कहते हैं। इसका आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी ही हो गया। देखिए अगर ये शब्द कौशितकी या ऐतरेय संबंधित आए तो ऋग्वेद ही देना है, ठीक है। तैतरेय या शतपथ, तो तैतरेय या शतपथ या तैतरेय, इसका संबंध किस वेद से है, तो तैतरेय शतपथ है जो यजुर्वेद से है, यजुर्वेद। चलिए पंचविश का संबंध, देखिए 5 को जब गाने के लिए अगर लग जाता है तो और अच्छे से गाते हैं, तो पंचविश सामवेद से, गोपथ
तो गोपथ अथर्ववेद से, गोपथ अथर्ववेद से, ठीक है। चलिए, और इसमें जैमिनी, जैमिनी किसका आरण्यक है? तो सामवेद का, छांदोग्य सामवेद का, ठीक है, छांदोग्य सामवेद का, ठीक है। पंचविश तो सामवेद का। इस हिसाब से ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इसमें उपवेद ज्यादा ध्यान रखिए, इसका गाने वाला अध्ययता को ज्यादा रखिए, सूक्त को ज्यादा रखिए, ब्राह्मण में पढ़ लीजिए, बाकी अरण्यक उपनिषद इसी से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आ जाते हैं प्रमुख नदियां। ऋग्वेद में प्रमुख नदियां हम पहले ही टारगेट फिक्स किए हैं कि इसमें सभी चीज अर्थात चारों वेद कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट क्लास में आप सब लोगों का प्यारा आशीर्वाद काफी अच्छा रहा। चलिए, आ जाते हैं दूसरे में भी अच्छा ही रहेगा। चलिए, कौन कौन सी नदी को क्या नाम से हम सब जानते थे ऋग्वेद में, ठीक है। प्राचीन नाम, आज उसका आधुनिक नाम है। देखिए, झेलम, झेलम, वितस्ता। झेलम को पहले किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। व्यास को पहले विपाशा, व से विपाशा, व से व्यास। झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा। रावी नदी को परुसनी, रावी नदी को परुसनी। अब देखते हैं रवि भोज में ऐसे परस देता, तो रावी को परुसनी। ब से व्यास, तो ब से विपाशा। और झेलम, झेलम का क्या पढ़ा? झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता। देखिए, आज ये घग्गर नदी जो है उसको पहले दृशधति, दृशधति को नाम से हम सब जानते थे, ठीक है। चलिए, क से कुरमा, कर से कुंभ, क से कुंभ, ये कुंभा, कुंभा। काबुल नदी को कुंभा जाना जाता था, काबुल को कुंभा, कुर्रम को कुर्भ, ठीक है। गंडक के सदा नीरा, ये फेमस है, ये इसको ध्यान रख लीजिए। सदा नीरा किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी को। चलिए, अस्कनी, अस्कनी चिनाब को जाना जाता है। और शत्रुदी, सतलज को, स से सतलज, स से शत्रुदी। गोमल, गोमल गोमती को। मरुद विद्रा, कमरु वर्मन के। सिंधु को सिंध बोला जाता है, और सरस्वती को घग्गर। और सुपोषा, सुसोमा, सुसोमा सोहन को। और सुवास्तु, स्वास्थ्य के। देखिए, इसमें जो प्रमुख नदी है उसको आप पढ़ लीजिए, वो याद कर लीजिए, बाकी को सबको झाड़ू मारिए। पहले वितस्ता, जल्दी से बोलिए तो। वितस्ता झेलम नदी, वितस्ता झेलम नदी। व से विपाशा, और व से व्यास। परुसनी, परुसनी दिया, परस दिया, रविया, ठीक है। परुसनी 3 गो हो गया। उसके बाद इधर आ जाइए, उधर इधर बाद सदानीरा, ये फेमस है। सदानीरा गंडक को कहा जाता है, अस्कनी चिनाब को कहा जाता है। गोमल गोमती को कहा जाता है, इसके नाम गोमल से गोमती। शत्रुदी से सतलज, ठीक। सिंधु सिंध, सरस्वती को घग्गर, और सुवास्तु के स्वास्थ्य। तो इसमें से 5-6 नदी क्या कर लेना, इधर आपको टिक जो लगाया गया है उसको क्या कर लीजिए, उसको बार बार रिपीट कर लीजिए, उसको बार बार रिपीट कर लीजिए। ये हमारे प्रमुख नदियां ऋग्वेद में जिक्र है। चलिए, ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ शब्द हैं, जैसे अफगानिस्तान के कुर्रम और कुब्बा का उल्लेख ऋग्वेद से संबंधित कुछ रखते हैं। क्या बोला जा रहा? अफगानिस्तान के कौन से? कुर्रम और कुब्बा, कुर्रम और कुब्बा का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां का नाम जिक्र है, ठीक है। आर्यों का सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु नदी था, आर्यों का सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु नदी। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती नदी, ऋग्वेद में पवित्र नदी तो सरस्वती नदी। गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में 1 बार, गंगा नदी का जिक्र 1 बार है, ठीक है। यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार। चलिए, यहां से हमारा शुरू होता है सामवेद। तो चलिए, इसका तहलका अब तोड़ते हैं। सामवेद देख लीजिए, सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1800 कुछ था, 1875 है। चलिए, इसका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब जो सामवेद बना है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गान, अर्थ होता है गान। इसमें है जो स्वर अर्थात संगीत के 7 स्वर, सारे गामा पाधा नी सा, मतलब संगीत से संबंधित वेद सामवेद, संगीत से संबंधित वेद सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। जो सामवेद का मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, सामदेव का जो मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को? सूर्य देवता को। देखिए, सामवेद में जो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र भी मौजूद है, तो सामवेद में ही, अर्थात गाए जाने कब? यज्ञ के समय, यज्ञ के समय। चलिए, पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाएं का उल्लेख है, मतलब पुराण में भी सामवेद का उल्लेख है, पुराण में भी सामवेद का उल्लेख है। इधर वाला पॉइंट्स देखिए, ऋचाओं 875,
संकलन ऋग्वेद पर आधारित, अर्थ गान संगीत संबंधित वेद सामवेद, मंत्र है जो सूर्य देवता के लिए समर्पित है, यज्ञ में भी जाया जाता है, पुराण में भी इसका जिक्र है। इस तरह पाइए, इसको पढ़ने वाले को अभी गाता रहे हम याद कर चुके हैं। साम वेद को उद्गाता, इसका उपवेद गंधर्व वेद, देखते ना जो संगीत का सुगंध या गंध लग जाता, इसका उपवेद गंधर्व वेद हो गया। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया? आजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया? जल्दी से बताइए, यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया? सामवेद का उपवेद क्या रहा? गाता रहे। और नीचे अथर्ववेद का शिल्प वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो जो दूसरे में थे यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। ठीक है, और इसका उपनिषद कौन सा? छांदकी और जैमिनी। छांदकी जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी, ये हो गए। चलिए, ये इसमें इस सामवेद में ही जिक्र क्या है? रानायन संहिता का संबंध, रानायनीय संहिता का संबंध सामवेद से, 10 पाठकों का निदान सूत्र सामवेद से। और उसके बाद हम चलते हैं यजुर्वेद, उसके बाद चलते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता था। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता था। इसका उपवेद जल्दी से बता दीजिए, इसका उपवेद तो धनुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद। क्या उपवेद? धनुर्वेद। पढ़ने वाले को अधर्व्यू, पढ़ने वाले को अधर्व्यू। ये है जो यजु का, अर्थात ये जो यजुर है, तो इसमें यजु का अर्थ क्या होता? तो यजु का अर्थ यज्ञ होता है, या यजुर का अर्थ बलिदान होता है। देखिए, यजु का अर्थ यज्ञ हो गया और यजुर का अर्थ बलिदान हो गया। ठीक है, इसको यज्ञ में बलि के संबंध मंत्र पढ़ा जाता था। जब यज्ञ में जब किसी का बलि दिया जाता था तो उसमें किसका मंत्र पढ़ा जाता था? तो यजुर्वेद का। इसको गध एवं पद वाला वेद, गध एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद हो गया। इसका उल्लेख क्या मिलता? तो राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख, राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें आ जाइए, हिरण्यकार शब्द का उल्लेख यजुर्वेद में, हाथी का पालने का उल्लेख यजुर्वेद में, हाथी पालना हिरण्यकार उल्लेख, राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में। ठीक है, अब यजुर्वेद में यहाँ तो ठीक है, अभी देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद हो गया, गध पद वाला वेद यजुर्वेद, बलिदान के समय में पढ़े जाने वाले में यजुर्वेद। यजु का अर्थ हो गया क्या? यज्ञ, और यजुर का अर्थ हो गया बलिदान। ठीक है, ठीक है, अब तो कंप्लीट हो चुका है। ये 2 शब्द 3 चीज, हाथी पालना, हिरण्यकार और राजसूय या वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख कि कौन से वेद में? यजुर्वेद में। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ये तीनों वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। अथर्ववेद को छोड़ देना, और अब हम सब पहुंचे अथर्ववेद में। तो जल्दी से बोलिए, अथर्ववेद का उपवेद हम याद करवाए हैं शुरू में आपको, शिल्प वेद। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। 2 चीज कंप्लीट। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो गया? शिल्प वेद, पढ़ना ब्रह्म कहला गया। ठीक है, ये क्या होता था? ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा है अथर्ववेद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ का उल्लेख अथर्ववेद में। देखिए, अथर्ववेद में अध्याय कई गो है? 20, सूक्त 731 और मंत्र 6000, जो कि ये मंत्र हम आपको शुरू में ही पढ़ा दिए हैं। और इस मंत्र में 1200 मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। तो मंत्र हो गया 6000, सूक्त हो गया 731 और अध्याय 20। ठीक है, इसमें विचार तथा अंधविश्वास पर विवरण है, मतलब जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद, क्योंकि अंधविश्वास बोले तो जादू टोना, भूत प्रेत, इसमें संबंधित अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए, अथर्ववेद में इतना चीज उल्लेख है, जैसे कौची जादू टोना वाला वेद, भूत प्रेत वाला वेद, ये सब सभी अथर्ववेद में। सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्री बताई गई है, ये अथर्ववेद में। और सभा का जिक्र ऋग्वेद में 8 बार और समिति का जिक्र ऋग्वेद में 9 बार। और सभा और समिति के 2 पुत्री थे, प्रजापति की 2 पुत्री थे, इसके जिक्र अथर्ववेद में। गृहस्थी निर्माण, गृह निर्माण, कृषि, अन्याय, विवाह, राजा चुनाव, जितने भी सब कुछ गृहस्थी में है वो सभी चीज का अथर्ववेद में। कन्या का जन्म का निंदा क्या किया गया है?
कन्या के जन्म का निंदा किया गया है अथर्ववेद में। तो इस प्रकार हमारे चारों वेद क्या हुए, चारों वेद कंप्लीट हुए, चारों वेद कंप्लीट हुए। और इसी में अब क्लास से रह जाता है आर्य। आर्य, ऋग्वेद में ही आर्यों का आगमन, जो आर्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले प्रयास करेंगे या तो आर्य पढ़ा दें या चारों वेद से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आपको पहले आएंगे कि चारों वेद में हम जो पढ़े क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसमें क्या कुछ क्वेश्चन छूट चुका है। इसके संतुष्टि के लिए पहले हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए, या तो आर्य से मिलें या फिर इसके ऑब्जेक्टिव से मिलें, ये दो रास्ते बचते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।